हर अमृत वेले में मानो दोस्त के साथ घूमना फिरना एक टाइम टेबल सा बन गया है। आज इसी दोस्ती की गहरी याद में मन बड़ा प्रसन्न हो रहा है। आपके चारों ओर हवा से एक मानो मीठी सी ठंडक सी लहर आ रही है। इस अमृत वेला के पावन क्षण में फूलों की सुगंध धीरे धीरे वातावरण में फैल रही है। तुम्हारा मन तुम्हारे दोस्त की गहरी यादों के कारण बहुत प्रसन्न है। और तभी बाहर से वही परिचित मधुर हॉर्न सुनाई देता है। तुम मुस्कुराते हुए बाहर आते हो। सामने तुम्हारा प्यारा दोस्त खड़ा है। आज उसके चेहरे पर पहले से भी अधिक चमक है। वह दूर से ही हाथ हिला कर कहता है, मेरे प्यारे दोस्त जल्दी आओ, जल्दी आ जाओ। आज तुम्हें अकेले नहीं ले जाना है। तुम मुस्कुराकर पूछते हो, आज कहाँ चलना है? वह शरारत से कहता है, सरप्राइज है, पहले चलो तो सही। तुम दोनों आगे बढ़ते हो। सामने एक बहुत विशाल, सुंदर और अनोखा दिव्य वाहन खड़ा है। इतना बड़ा वाहन है कि उसमें सैकड़ों आत्माएं आराम से बैठ सकती है। और बाहर से सफेद और सुनहरी आभा भी चमक रही है। ऊपर पारदर्शी छत है, जिसमें नीला आकाश साफ दिखाई देता है। दोनों ओर बड़े बड़े पारदर्शी कांच है। भीतर से मधुर संगीत की हल्की धुन सुनाई दे रही है। तुम आश्चर्य से कहते हो, दोस्त आज तो बहुत बड़ा वाहन लेकर के आए हो। दोस्त मुस्कुराता है, अमृत वेला यानी आनंद की यात्रा, दोस्त यानी शरारत की यात्रा। और वाहन इसलिए बड़ा है क्योंकि आज यात्रा भी बड़ी है। इसलिए मनसा परिवार पूरा साथ चल रहा है। इतने में वाहन का विशाल दरवाजा धीरे धीरे खुलता है। तुम भीतर प्रवेश करते हो और अगले ही क्षण तुम्हारा हृदय खुशी से भर आता है। सामने तुम्हारा पूरा मनसा परिवार बैठा है। वही आत्माएं जो रोज सबके लिए दुआ करती है। वही आत्माएं जो तीनों टाइम का हर तरीके का प्रेम का टास्क पूरा करती है। वही हृदय से परिचित मुस्कान, वही अपनापन। कोई हाथ हिलाकर बुला रहा है, कोई मुस्कुराकर सीट बचा करके बैठा है, कोई कह रहा है तुम्हें कि आइए, आपकी जगह यहाँ पर है। सब प्रेम से आह्वान कर रहे हैं। पूरे मनसा परिवार को देखकर आपका हृदय बहुत प्रसन्न हो जाता है। तुम्हें लगता है ये तो मेरे जैसी ही आत्मा है, रोज दुआ देने वाली, रोज मुरली मंथन सुनने वाली, रोज टास्क करने वाली। पूरा वातावरण ऐसा लग रहा है जैसे वर्षों बाद पूरा मनसा परिवार एक साथ पिकनिक पर निकला हो। तुम्हारे बैठते ही सब आत्माएं प्रेम से मुस्कुरा देती है। कोई औपचारिकता नहीं, कोई दूरी नहीं, सबका हृदय का प्रेम है, केवल अपनापन है। दोस्त हंसते हुए कहता है, देखा, अकेले आनंद लेने में जितनी खुशी है, उससे कहीं ज्यादा खुशी मनसा परिवार के साथ आनंद लेने में है। सभी मनसा परिवार की आत्माएं मुस्कुरा देती है। सभी प्यारी आत्माएं हैं। कोई लिख करके टास्क करती है तो कोई पूरे ग्रस्त में रहते हुए बीच में बड़ी मुश्किल से निकाल कर टास्क करने वाली आत्माएं हैं। तो कोई आत्माएं दिन भर की जिम्मेदारियों के बीच में रात में अकेले दिए के कोने में लिखने वाली, टास्क करने वाली आत्माएं हैं। सभी आत्माएं
बाबा के दिल में बसने वाली आत्माएं हैं। इतने में सामने एक बड़ी सुनहरी स्क्रीन जल उठती है। उस पर लिखा आता है, आज की यात्रा पूरे मनसा परिवार के साथ। बहुत बड़ी स्क्रीन है। इस पर देखकर सबका हृदय बहुत प्रसन्न हो जाता है। सब दिल से पूरे मन के साथ ताली बजाते हैं कि आज की यात्रा तो कुछ विशेष होने वाली है। क्योंकि स्क्रीन पर ही लिखा हुआ आ रहा है कि पूरे मनसा परिवार के साथ अमृत वेला की सुंदर यात्रा। नीचे दूसरा वाक्य उभरता है। स्क्रीन पे बड़े सुंदर अक्षरों में दूसरा वाक्य आता है, आज किसी को कोई भूमिका याद नहीं रखनी है, केवल मनसा परिवार की पवित्र और दिव्य आत्माओं का आनंद लेना है, परिवार का आनंद लेना है। यह पढ़ते ही सबके चेहरे खिल उठते हैं। तभी दोस्त कहता है, चलो पहले एक छोटा सा खेल खेलते हैं। सभी उत्सुक हो जाते हैं। दोस्त कहता है कि आज 5 मिनट तक कोई अपनी समस्या नहीं बताएगा। हर एक आत्मा केवल अपना सुंदर अनुभव बताएगी। तुरंत एक बहन मुस्कुराकर कहती है जो आगे ही बैठी हुई थी कि मुझे सबसे अच्छा लगता है जब हम सब मिलकर किसी के लिए दुआ करते हैं। तभी पास में दूसरा भाई था, वो कहता है, मुझे लगता है जैसे सुबह का समय पूरे दिन की शक्ति दे देता है। दुआ करने से मुझे गहरी आनंद और शक्ति की अनुभूति होती है। तभी एक वृद्ध माता मनसा परिवार की मुस्कुरा कर कहती है, जब आप जब आप सबकी आवाज सुनती हूँ तो लगता है मैं अकेली नहीं हूँ। दुआओं के कमेंट्स पढ़ती हूँ तो शरीर का रोम रोम शक्ति से भर जाता है। यह सुनते ही पूरे वाहन में गहरा अपनापन फैल जाता है। तुम भी मुस्कुरा कर कहते हो, मुझे सबसे अच्छा यह लगता है कि 3 वर्षों से हम सब एक परिवार की तरह जुड़े हुए हैं और सभी मनसा परिवार की आत्माएं हृदय की ताली बजा देती हैं। दोस्त की आंखों में खुशी झलकने लगती है। वह धीरे से कहता है, यही तो सबसे बड़ा खजाना है, जहां आत्माएं एक दूसरे को केवल पहचानती नहीं बल्कि दिल से अपना भी मानती है। इतनी देर में इतना बड़ा वाहन बिना किसी आवाज के धीरे धीरे ऊपर उठने लगता है। मनसा परिवार की हर एक आत्मा खुशी और आनंद से भर जाती है। हर एक आत्मा को लग रहा है कि आज तो कुछ नया अनुभव होने वाला है, नए आनंद की यात्रा होने वाली है। सभी आत्माओं का पूरा ध्यान इस यात्रा पर है। खिड़कियों से बाहर बादल दिखाई देने लगते हैं। सूर्य की सुनहरी किरणें पूरे वाहन को प्रकाश से भर देती हैं। दोस्त मुस्कुराकर आगे की ओर इशारा करता है और कहता है, दोस्तों, आज मैं पूरे मनसा परिवार को ऐसी जगह ले जा रहा हूँ जहां पहुंचकर हर आत्मा को अनुभव होगा कि जब सारा परिवार एक साथ दुआ करता है तो असंभव भी संभव बनने लगता है। सभी के दिल में रोमांच खड़े हो जाते हैं। यह दोस्त तो रोज कुछ न कुछ नया ही करता है। सबसे प्यारा और अलग सा दोस्त है। धीरे धीरे वह विशाल दिव्य वाहन बादलों के ऊपर पहुंच जाता है। अब सारे मनसा परिवार की आत्माएं बहुत ऊपर ऊंचाई पर पहुंच गई हैं। सबकी आत्मा की स्थिति भी ऊंची होती जा रही है। नीचे पूरी धरती दिखाई दे रही है। कहीं पर्वत है, कहीं नदियां हैं, कहीं शहर, कहीं छोटे छोटे गांव। ऊपर सुनहरी धूप पूरे वाहन को दिव्य प्रकाश से भर रही है। मनसा परिवार की सभी आत्माएं बड़े आनंद से बाहर का दृश्य देख रही है।
कोई मुस्कुरा रहा है, कोई बच्चों की तरह बादलों की ओर हाथ हिला रहा है, कोई उस सुंदर दृश्य को अपने हृदय में समेट लेना चाहता है। तभी तुम्हारा दोस्त आगे खड़ा होकर मुस्कुराते हुए कहता है, दोस्तों, आज केवल इस अमृत वेले में घूमना नहीं है, आज हम वही करेंगे जिसके लिए पूरा मनसा परिवार जाना जाता है। सब आत्माएं उत्सुक होकर दोस्त की ओर देखने लग जाती है। वह सामने लगे एक बहुत बड़े पारदर्शी कांच की ओर इशारा करता है। अचानक उस कांच पर प्रकाश की लहरें दौड़ने लगती है। धीरे धीरे एक सुंदर दृश्य उभरता है। एक आत्मा अस्पताल के बिस्तर पर लेटी हुई दिखाई देती है। उसके चेहरे पर पहले चिंता थी, लेकिन अगले ही दृश्य में सैकड़ों सुनहरी प्रकाश की किरणें उसकी ओर जाने लगती है। तुम आश्चर्य से देखते हो। दोस्त मुस्कुरा कर कहता है, पहचानते हो? सारे मनसा परिवार बड़े प्यार से उस आत्मा को देखते हैं। यह वही प्रिंस वाली आत्मा है जिसको कैंसर था और पूरे मनसा परिवार ने मिलकर दुआ की थी। तब उसकी स्थिति ऐसी थी। दुआ देने के बाद देखो दृश्य बदल गया था और वही आत्मा मुस्कुराती हुई अपने परिवार के साथ चल रही है, खुश है। उसकी आंखों में जीवन के प्रति नया उत्साह दिखाई दे रहा है। पूरे वाहन में मनसा परिवार की सारी आत्माएं दिल से तालियां बजाने लगती है, मानो आंखों से अश्रुधारा बह रही हो कि सच में दुआएं इतनी कमाल कर दिखाती है जो किसी आत्मा को नया जीवन दे सकती है। दोस्त कहता है, याद रखो, दुआ का काम दिखाई कम देता है, लेकिन पहुंचता बहुत दूर तक है। तभी दूसरा दृश्य सामने आता है। देखो, उधर कई सारी वृद्ध माताएं हाथ जोड़कर बैठी है। उनकी आंखों में कृतज्ञता है। उनके साथ उनका परिवार भी है। वह धीरे से कहती है, मुझे नहीं पता था कि इतने सारे लोग मेरे लिए रोज शुभ संकल्प करते हैं, रोज दुआ करते हैं। और आज हमारे अंदर भीतर हिम्मत लौटने लगी है। आज मैं आप सभी मनसा परिवार की आत्माओं को दिल से दुआ देती हूँ। सभी प्यारी आत्माएं, लगभग 165 आत्माएं, 3 साल से जिन आत्माओं को दिए दुआ दी थी, और वो 165 आत्माएं जिनको पूर्णतया लाभ हुआ है, वो सारी आत्माएं वाहन के दोनों तरफ खड़ी हैं और ऊपर से पुष्पों की वर्षा कर रही है। वो सारे मनसा परिवार को दिल से दुआ देती है। यह सुनते ही पूरे वाहन में गहरा मौन छा जाता है। किसी की आंखें नम हैं, लेकिन यह दुख के आंसू नहीं, यह प्रेम के आंसू है। तभी दोस्त माहौल थोड़ा हल्का कर देता है। वह हंसते हुए कहता है, चलो, बस इतना भावुक होना बंद करो। आज मुस्कुराने का भी टास्क है। सब आत्माएं हंस पड़ती है। इतने में वाहन के बीचों बीच गोलाकार एक सुंदर मंच धीरे धीरे ऊपर आने लगता है। उस पर सफेद कपड़े से ढकी हुई एक बहुत बड़ी वस्तु रखी हुई है। बहुत प्यारी सी वस्तु। उसमें से एक बहुत विशाल दुआ का दीप निकलता है, लगभग एक मनुष्य जितना ऊंचा। यह दीप पारदर्शी प्रकाश से बना हुआ है। उसके भीतर अभी केवल एक छोटी सी लौ जल रही है। दोस्त कहता है, यह हमारे पूरे मनसा परिवार की सामूहिक दुआ का दीपक है। आज देखना, आज हम सब मिलकर शुभ संकल्प करेंगे।
सभी परिवार की आत्माओं के लिए, सभी अड़ोस पड़ोस की आत्माओं के लिए, सभी विश्व की आत्माओं के लिए। और सभी आत्माएं अपनी अपनी सीट से उठ जाती हैं और उस दीप के चारों ओर गोल घेरा बनाकर खड़े हो जाते हैं। सभी आत्माओं के अंदर ढेर सारे शुभ संकल्प चल रहे हैं। धीरे धीरे उस छोटी सी लौ का आकार बहुत ज्यादा बढ़ने लगता है, क्योंकि उस दीपक की कमाल है, जितने हम दुआ करेंगे उतना ही यह दुआ का दीपक बढ़ता जाता है। वह पहले एक दीपक जितना छोटा था, फिर मशाल सा बन गया, और फिर पूरे मंच जितनी, कुछ ही क्षणों में उसकी सुनहरी रोशनी पूरे वाहन में, बादलों में चारों तरफ फैल जाती है। वाहन के बाहर उड़ते बादल भी उस प्रकाश से चमकने लगते हैं। सभी मनसा परिवार की आत्माएं आश्चर्य से दोस्त की ओर देखती है। दोस्त मुस्कुरा कर कहता है, देखो, हम आत्माओं की दुआ कितनी सुंदर होती है। और सारा मनसा परिवार जब एक साथ दुआ करता है तो वह दुआ प्रकाश बनकर दुनिया तक पहुंचती है। इतने में अचानक वाहन के सामने बादलों के बीच एक बहुत विशाल सुनहरा द्वार दिखाई देता है। द्वार अपने आप धीरे धीरे खुलने लगता है। उस द्वार में बहुत सारे अनगिनत दीपक चमक रहे हैं। और जब पूरे मनसा परिवार की आत्माएं कदम रखती है तो मानो पूरा शरीर हल्कापन हो जाता है। जैसे जैसे तुम्हारे कदम अंदर जाते हैं, तुम्हारा शरीर दिव्य प्रकाश बनकर, मानो फरिश्ता बनकर चमकने लगता है। तुम दोस्त से मुस्कुरा कर कहते हो, यह इतने सारे दीप किस बात के जल रहे हैं? दोस्त मुस्कुरा कर कहता है, यह उस सेवा की याद है, जब प्रेम से तैयार की गई पुस्तकों ने अनेक सेवा केंद्रों तक पहुंचकर कई आत्माओं के जीवन में नई प्रेरणा जगाई। वो सारे दीपक हैं। इतना कहते ही सामने का दृश्य और बदल गया। आकाश में प्रकाश से बने सुंदर सुंदर ग्रंथ दिखाई देने लगते हैं। सुंदर बाबा की वह पुस्तकें दिखाई देने लगती हैं। वे धीरे धीरे पन्ने खुलने लगते हैं। उनके प्रत्येक पन्ने से सुनहरी किरणें निकलती हैं। सत्य के प्रकाश की किरणें, सच्चे ज्ञान की किरणें, पूर्णतया की किरणें। ये किरणें अलग अलग दिशाओं में उड़ने लगती है। सभी सेवा केंद्र में वो किरणें सत्यता की पहुंचने लग रही है। किसी सेवा केंद्र की सबसे बड़ी निमित्त बहन वो पुस्तक प्रेम से पढ़ रही है और उसमें डूबती जा रही है। दिल से कह रही है कि आज मुझे सच्चा ज्ञान समझ में आ गया। कहीं बहुत सारे बीके भाइयों की योग भट्टियां चल रही हैं। वे इन पन्नों को दिल से पढ़कर अपने हृदय से लगाकर मुस्कुरा रहे हैं। कई सारी वृद्ध माताएं कह रही हैं कि जीवन के सारे प्रश्नों का उत्तर मिल गया, पुरुषार्थ की विधि मिल गई, सत्य तक पहुंचने का मार्ग मिल गया। कई सारी आत्माएं इन पुस्तकों को पढ़कर कहती हैं कि अब मुझे रास्ता दिखाई देने लग गया है। इतने सालों से पुरुषार्थ कैसे करना है अब समझ में आने लगा है। तुम यह दृश्य देखकर भाविभोर हो जाते हो। तुम धीरे से कहते हो, दोस्त, जब प्रेम से सेवा की जाती है तो वह कितनी दूर तक पहुंचती है। दोस्त मुस्कुरा कर उत्तर देता है, यही तो मनसा सेवा है, जिस सेवा में हाथ कम चलते हैं लेकिन दिल बहुत काम करता है। लेकिन दिल बहुत काम करता है। अब बाबा थोड़ा आगे की ओर लेकर के जाते हैं। अब तुम्हारा प्यारा दोस्त एक बहुत बड़ा रंगीन झूला ऊपर से बटन दबाने पर नीचे आने लगता है। मनसा परिवार की सारी आत्माएं देखकर आश्चर्य में पड़ जाती है।
तुम कहते हो, प्यारे दोस्त, यह तो साधारण झूला नहीं है, इसमें तो पूरे मनसा परिवार के बैठने की जगह है और सीट फूलों से सजी हुई है। सभी मनसा परिवार की आत्माएं दिल से ताली बजाने लगते हैं। बड़े भी बच्चों की तरह उत्साहित हो जाते हैं। दोस्त हंसते हुए कहता है, आज तो आनंद लेने का समय है। आज सभी कार्यों से छुट्टी है, सभी भूमिकाओं से छुट्टी है, सभी बातों से छुट्टी है। एक दिन तुम बस इस दिल के अजीज दोस्त के साथ रहो। मुझे भी तुम्हारा साथ अच्छा लगता है, लेकिन इस झूले पर कोई अकेला नहीं बैठेगा। जिसे सबसे कम जानते हो उसके साथ बैठना है। और सारे मनसा परिवार की आत्माएं मुस्कुराते हुए अपनी अपनी सीट चुनते हैं। कोई नई आत्मा के पास बैठता है, कोई वृद्ध भाई के साथ बैठता है, कोई छोटी नई मनसा परिवार की आत्मा का हाथ पकड़कर उसे सीट तक ले जाता है। कुछ ही क्षणों में पूरा झूला हंसी से भर जाता है। कितना प्यारा दृश्य है, प्यारा सा झूला, और हर एक मनसा परिवार की आत्माएं उसमें बैठी हुई है। धीरे धीरे झूला चलना शुरू करता है। पहले बहुत आराम से, फिर थोड़ा ऊपर, फिर और ऊपर, लेकिन बिल्कुल भी डर नहीं लगता। केवल आनंद ही आनंद है। नीचे पूरा बगीचा दिखाई दे रहा है। दूर रंग बिरंगे फूल हवा के साथ झूम रहे हैं। सब आत्माएं हाथ हिलाकर एक दूसरे को देख रही हैं। कोई कहता है, इधर देखिए, कोई हंसते हुए हाथ हिलाता है, कोई बच्चों की तरह जोर से ताली बजाता है। सभी आत्माएं अपने शरीर की उम्र भी भूल चुकी हैं। तभी दोस्त मुस्कुरा कर कहता है, यह कोई साधारण झूला नहीं है। यह झूला जैसे जैसे तेज गति की ओर चलता है, सभी के चेहरों की थकान खत्म होती है, केवल चमक रहती है। दोस्त सबको देखकर मुस्कुराता है और कहता है, अब तो यह शुरुआत है। इस झूले से जैसे ही हर एक आत्मा नीचे उतरती है, सबकी स्थिति पावरफुल हो जाती है। पूरे झूले के घूमने के साथ ही सब आत्माओं के मानो स्वदर्शन चक्र घूम गया हो। 84 जन्म की यात्रा कर ली हो और सारे जन्म जन्म की थकान उतर गई हो। आज से पहले ऐसा आनंद कभी नहीं आया। तभी दोस्त कहता है, अभी मैं तुम्हें ऐसी जगह ले चलूंगा जहां और आनंद और खुशी मिलने वाली है। तभी एक आत्मा कहती है, यह झूला तो वास्तव में आनंद का झूला था। थोड़ी देर पहले मेरे पास बहुत सारी चिंताओं की छोटी छोटी काली गठरियां रखी थी, अब वे दिखाई नहीं दे रही है। उनकी जगह मानो हृदय में रंग बिरंगे फूल खिल गए। धीरे धीरे सभी आत्माएं अंदर देखती हैं। सभी आत्माओं की चिंता की गठरियां सदा के लिए मानो समाप्त हो गई है। सभी आत्माएं कहती है, हमारी चिंता कहाँ गई। दोस्त हंसकर कहता है, इतनी चिंताएं, इतनी ऊंचाई पर चिंता साथ नहीं जाती है, उसे नीचे ही उतरना पड़ता है। पूरा मनसा परिवार जोर से हंस पड़ता है, क्योंकि झूला जैसे जैसे ऊपर पहुंचा था, सामने से परमात्मा की वो दिव्य मुस्कान और सूर्य की चमक ने सभी की आत्माओं की चिंताओं को समाप्त कर दिया था। यह बात सुनते ही सब खिलखिलाकर हंस पड़ते हैं। तभी दोस्त कहता है, चलो अब सब एक साथ दिल से एक संकल्प करो। पूरा मनसा परिवार मानो एकाग्रता के साथ थोड़ी देर के लिए उस लहराती घास पर बैठ जाता है। पूरा मनसा परिवार बिल्कुल एकाग्रता के साथ आंखें बंद करता है और दोस्त कहता है, जितना आनंद अभी हम अनुभव कर रहे हैं, उतना ही आनंद हम हर दुखी आत्मा तक पहुंचा रहे हैं। हर एक आत्मा अपने दुखों से मुक्त हो जाए,
हर एक आत्मा की स्थिति इस आनंद के झूले की तरह हो जाए। सब आत्माओं की चिंताओं की पोटलियां सदा के लिए समाप्त हो जाए। जैसे ही पूरे मनसा परिवार में एक साथ यह संकल्प उठता है, तो झूले के चारों ओर हल्की सुनहरी लहर फैल जाती है। किसी को कोई चमत्कार नहीं दिखता, लेकिन सबके भीतर एक गहरी शांति उतर आती है। ऐसा लगता है जैसे मन पहले से अधिक पवित्र हो गया है, अधिक हल्का हो गया, अधिक प्रेममय हो गया है। मानो सारे संसार की आत्माएं इस आनंद के झूले में झूल रही है। दोस्त मुस्कुरा कर कहता है, देखो यही तो सत्य चित्त आनंद स्वरूप झूले का रहस्य है। यहाँ केवल ऊंचाई नहीं मिलती, स्थिति भी ऊंची हो जाती है। स्थिति भी ऊंची हो जाती है। फिर प्यारा सा दोस्त तुम्हें और एक रहस्यमयी जगह पर ले जाना चाहता है। सभी मनसा परिवार की आत्माएं बड़ी उमंग उत्साह के साथ आगे बढ़ती है, क्योंकि सबके मन मानो हल्के हो चुके हैं। ऐसा लग रहा है जैसे वर्षों बाद सबने सच्ची छुट्टी का आनंद लिया हो। तभी दोस्त मुस्कुरा कर आगे बढ़ता है और कहता है, दोस्तों अभी तो केवल शुरुआत हुई है। अब मैं तुम्हें ऐसी जगह ले चलता हूँ जहाँ 5 मिनट बैठने के बाद मन स्वयं कहेगा, अब मुझे किसी बात की जल्दी नहीं है। तुम्हारा पूरा ध्यान यहाँ की दृश्यों पर होना चाहिए। यह वही दृश्य है जो तुम्हें मजेदार तरीके से, रमणीक तरीके से तुम्हारे मन की थकान उतार देंगे। सब उत्सुक होकर उसके दोस्त के पीछे चल पड़ते हैं। कुछ ही दूर चलने के बाद सामने एक बहुत सुंदर सरोवर दिखाई देता है। पानी इतना स्वच्छ है कि नीचे तक सब स्पष्ट दिखाई दे रहा है। लेकिन सबसे आश्चर्य की बात यह है कि पानी बिल्कुल स्थिर है। हवा चल रही है, पेड़ झूम रहे हैं, फूल हिल रहे हैं, लेकिन सरोवर की सतह पर एक भी लहर नहीं उठ रही है। एक मनसा परिवार की आत्मा प्यार से पूछती है, दोस्त इसमें हवा क्यों नहीं चलती? दोस्त मुस्कुरा कर कहता है, चलती है, लेकिन यह सरोवर केवल शांत मन के लिए है। इस सरोवर में जो एक बार देख लेता है, उसके मन को सदा के लिए स्थिरता का वरदान मिल जाता है। सब आत्माएं भीतर में सोचती है, हमारा मन भी कभी कभी हलचल में आ जाता है। सारा ज्ञान समझने के बाद भी कई बार मन दगाबाज बन जाता है। तो फिर सभी आत्माएं उमंग उत्साह के साथ उस सरोवर के किनारे बैठ जाती हैं। तभी दोस्त प्रेम से कहता है, अब सब केवल 1 मिनट तक गहरी शांति के साथ, मौन के साथ पानी को देखो। कुछ सोचना नहीं है, कुछ करना नहीं है, केवल पानी में देखना है। सभी आत्माएं पानी में देखती जा रही है। पूरा मनसा परिवार का ध्यान पानी की ओर देखने में लगा हुआ है। दोस्त कहता है, मैं जैसे ही 10 तक गिनती गिनता जाऊंगा, तुम्हारा मन सदा के लिए एकाग्र होता जाएगा। जैसे ही एक बोला, तुम्हारा पूरा ध्यान पानी के अंदर है, प्यारे सरोवर में है, तुम्हारा मन बिल्कुल एकाग्र हो गया है। जैसे ही दो बोला, तुम्हारा मन परम मौन, गहरी शांति में और गहरे दिव्य शक्तियों से भरता जा रहा है। बहुत गहरी मौन की साधना की स्थिति में जा रहा है। जैसे ही 3 बोलता हूँ, तुम्हारे भीतर की सारी चिंताएं इस पानी में पिघलने लगती है। अब कोई चिंता नहीं रही, कोई तनाव नहीं रहे। जन्म जन्म की थकान तुम्हारी सदा के लिए समाप्त हो गई है। तुम्हारा पूरा ध्यान मेरे शब्दों पर है। तुम्हारा पूरा ध्यान
सरोवर के पानी पर है जो दिव्य सरोवर है, वरदानी सरोवर है। तुम्हारा पूरा ध्यान इस पानी की तरफ है। जैसे ही मैं चार बोला हूँ, सबके चेहरे पर हल्की जो थकान थी, वह सदा के लिए समाप्त हो गई है। अब चेहरा दिव्य देवताओं की तरह मुस्कान में बदल गया है। जैसे ही पांच बोलता हूँ, मानो मन और हृदय के अंदर की सारी बुराई समाप्त हो गई है। जैसे ही छह बोलता हूँ, तुम्हारे लौकिक परिवार की सारी आत्माओं की जिम्मेदारी से तुम मुक्त हो जाते हो, क्योंकि बाबा स्वयं सबकी जिम्मेदारी का बोझ स्वयं खुद के ऊपर ले लेता है। बाबा कहता है, बच्चे, मैं बैठा हूँ, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे ही सात, आठ, नौ और 10 बोलता हूँ, तुम्हारे सारी चिंताएं, सारी समस्याएं, शरीर की सारी बीमारियां, रोग, सभी इसी पल समाप्त होने शुरू हो जाते हैं। यह दिव्य जल का स्पर्श तुम्हारे शरीर के रोम रोम को तंदुरुस्त कर देता है, ताकि तुम और आगे बाबा के कार्य में मददगार बन सको। यह भगवान का दिव्य वरदान तुम्हें इस अमृत वेले के पावन क्षण में सदा के लिए, जन्म जन्मांतर के लिए साथ चलने वाला वरदान है। पानी के भीतर से एक बहुत सुंदर सफेद कमल ऊपर आता है, फिर दूसरा कमल आता है, फिर तीसरा कमल आता है। कुछ ही क्षणों में पूरा सरोवर सफेद कमलों से भर जाता है। पूरा मनसा परिवार हल्का हो जाने के कारण ताली बजाने लगता है। दोस्त हंसकर कहता है, देखो, जब मन हल्का होता है, शांत होता है, तो भीतर के कमल अपने आप खिलने लगते हैं। इतने में एक बहन मुस्कुरा कर कहती है, दोस्त, यहाँ इस सरोवर के पास बैठने से ऐसा लग रहा है जैसे मन का सारा शोर बंद हो गया है। एक प्यारी वृद्ध मनसा परिवार की आत्मा कहती है, मुझे तो लग रहा है कि जैसे कई वर्षों के बाद इतनी गहरी शांति मिली है और मैं वापिस मुझ आत्मा का शरीर जवान हो गया है, ताकि मैं और अच्छे से सेवा कर सकूं। तभी एक प्यारी सी आत्मा कहती है कि जैसे ऐसे लग रहा है कि परिवार और भूमिकाओं का सारा बोझ आज सदा के लिए बाबा आपने ले लिया हो। तभी एक और प्यारी मनसा परिवार की आत्मा भी अपने दिल के उद्गार व्यक्त करती है कि प्यारे दोस्त, इस सरोवर के पास में बैठने से जो लौकिक भूमिकाओं के अंदर लौकिक माँ, बच्चे, उनमें कुछ शरीर की बहुत सारी पीड़ाएं हैं, जो जन्म जन्मांतर की पीड़ाएं चल रही हो, ऐसा लग रहा है। लेकिन 28 सालों वाली भी बीमारी मानो सारे बोझ, सारे हिसाब किताब आज समाप्त हो गए हों। तभी सरोवर के पास में बैठी हुई प्यारी आत्मा कहती है, मानो आज तो ऐसा लग रहा है कि लोकी के परिवार की सारी आत्माएं, सारे बच्चे भी मानो सफलता मूर्त का वरदान मिल गया हो। परिवार की सारी आत्माओं के अनादि संस्कार इमर्ज हो गए हों। सब आत्माएं एक एक दूसरे को अपना अनुभव सुनाते हैं। सब आत्माओं को दिल से लगता है कि वास्तव में भगवान कितना हमारा साथ देता है, वो हमारी कितनी फिक्र करता है, वो हमें कितना प्यार करता है, हमारे जन्म जन्मांतर के हिसाब किताब को कितना प्यार से हल्का करता है। सभी आत्माओं के हृदय में मानो प्रेम की अश्रुधारा बह रही हो। सबके दिल में एक ही बात गूंज रही है कि बाबा, सचमुच तुम्हारे जैसा प्यार कोई नहीं कर सकता, तुम्हारे जैसा साथ कोई भी नहीं निभा सकता। हमारे शब्दों से पहले तुम हमारे अंदर के भावों को पकड़ लेते हो,
तुम हमारे दिल की बातों को सुन लेते हो। आज समझ में आता है कि मौन की भाषा क्या होती है, सच्चा संबंध क्या होता है। सभी सरोवर के किनारे बैठी हुई सारी मनसा परिवार की आत्माएं एक दूसरे के गले लगती है। सभी आत्माएं एक दूसरे का आभार व्यक्त करती है। सभी आत्माएं एक दूसरे को धन्यवाद देती है कि स्वयं भगवान ने आज हमें सबको बड़े प्यार से मिलाया है। हमारा परिवार कितना सुंदर है। सभी के दिल कितने सुंदर हैं। सभी मनसा परिवार की आत्माएं एक दूसरे को पूर्णता की दृष्टि से देखती है। सभी प्यार की दृष्टि से देखती है। तभी प्यारा दोस्त कहता है, तुम्हारा यह प्रेम का मिलन समाप्त हो गया हो तो मैं भी कुछ बोल लूं। इतनी देर में मनसा परिवार की सारी आत्माएं मानो उस दोस्त को घेर लेती है। हजार भुजाओं वाला दोस्त सबको अपनी बाहों में भर लेता है और कहता है, तुम्हारी जगह तो मेरे दिल में है। तुम सदा से मेरे दिल में हो। मनसा परिवार की हर एक आत्मा तो भगवान के दिल में रहती है। सदा रहती थी, सदा रहती है और सदा रहती रहेगी। तभी दोस्त अपनी जेब से छोटी छोटी सफेद कागज की नावें निकालता है। सब हंस पड़ते हैं। एक मनसा परिवार की आत्मा कहती है, दोस्त आज क्या नाव भी चलाएंगे? दोस्त हंसते हुए कहता है, हाँ, लेकिन यह साधारण नाव नहीं है। वह हर आत्मा को एक छोटी छोटी नाव देता है। फिर कहता है, आज इस नाव पर केवल एक सुंदर बात लिखनी है। सभी मनसा परिवार की आत्माएं बड़ी प्यार से पास में नदी के पास में सरोवर के पास में खड़ी हो जाती हैं। दोस्त कहता है, इस पर केवल सुंदर बात लिखनी है, कोई इच्छा नहीं लिखनी है। केवल एक गुण लिखना है जिसे तुम पूरे सप्ताह जीना चाहते हो। कोई प्यारी सी आत्मा लिखती है, मुस्कान। मैं पूरे सप्ताह इस मुस्कान को कायम रखूंगा। कोई लिखता है धैर्य, कोई लिखता है पवित्रता, कोई लिखता है प्रेम, कोई लिखता है हल्कापन। और फिर सब अपनी अपनी नाव धीरे से सरोवर में छोड़ देते हैं। आश्चर्य है, सभी नावें अलग अलग दिशा में जाने के बजाय अपने आप एक साथ आकर गोल घेरा बना लेती है। दोस्त मुस्कुरा कर कहता है, यही तो मनसा परिवार है। गुण अलग अलग हो सकते हैं लेकिन मंजिल सदा एक ही रहती है। इतने में सरोवर के बीच से बहुत हल्की सुनहरी रोशनी उठती है। वह किसी चमत्कार की तरह नहीं, बल्कि सुबह की धूप की तरह कोमल है। उस रोशनी का स्पर्श होते ही सबके मन में एक ही अनुभव उठता है कि आज मैं पहले से अधिक हल्का हूँ, आज मैं पहले से अधिक प्रसन्न हूँ, आज मुझे अपने परिवार का साथ और भी गहरा अनुभव हो रहा है। दोस्त सबकी ओर मुस्कुरा कर देखता है और कहता है, चलो दोस्तों, अब आखिरी नहीं बल्कि आज का मजेदार सरप्राइज है। और दोस्त सबको एक एक वरदान देता है। सबको सफलता मूर्त का वरदान देता है। सभी लौकिक भूमिका के परिवारों को, सभी सदस्य को सही दिशा देने का वरदान देता है। सब आत्माओं को सदा छत्र छाया में रहने का वरदान देता है। इतना प्यारा सा वरदान पाकर सारे मनसा परिवार की आत्माएं प्रसन्न हो जाती हैं। फिर दोस्त कहता है, चलो अब चलते हैं, लेकिन वापिस चलते समय वापिस वाहन के अंदर बैठते हुए सभी मनसा परिवार की आत्माओं को दोस्त कहता है, अभी भी बुक की सेवा बाकी है। अभी भी सब जगह सत्य का ज्ञान पहुंचाने का कार्य बाकी है। हजारों आत्माएं इंतजार कर रही है सत्य को देखने का, सत्य का अनुभव करने का। कई सारी आत्माओं को पुरुषार्थ का रास्ता समझ में नहीं आ रहा है। कई आत्माएं ज्ञान में उलझी पड़ी हुई हैं। तो सभी मनसा परिवार की आत्माओं को दोस्त प्यार से
दिशा देता है और साथ में शक्ति भी देता है। तुम्हारा पहला कदम और भगवान का सदा साथ, सदा सफलता मूर्त होने का साथ, सदा भाग्य बनाने का साथ, इतने वरदानों से भरपूर होकर सारे मनसा परिवार की आत्माएं प्रसन्न हो जाती है और धीरे धीरे दोस्त से विदा होकर अपने वापिस भूमिकाओं में लौट आती है, भूमिकाओं में लौट आती है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। चलो आज का अमृत वेला कैसा रहा? बाबा का दोस्त तो कुछ न कुछ नए अनुभव कराता है। ऐसा लगता है कि दोस्त तो हमारे घर का हो गया है, साजन भी हमारे घर के हो गए। लेकिन साजन के साथ संबंध जो है उसके अनुभव के एक आध बीच में सुन लिया करो, क्योंकि संबंध रोज का होना चाहिए। नहीं तो ऐसा ना हो जाए कि कई लोगों को, अच्छा कई आत्माओं को लगता है कि साजन के साथ थे तब ऐसा लग रहा था कि साजन के साथ बहुत गहरा संबंध था, कितना वो प्रेम, वो 16 श्रृंगार और कितनी प्यारी प्यारी बातें थी शिव साजन के साथ। देखा होगा अमृत वेले के, जिन्होंने पहले के सेशन सुने होंगे, हाँ, तब ऐसा लग रहा था कि साजन का प्रेम ही है, सब सजनियां ही बन गई थी। अब कुछ टाइम से अमृत वेला में लग रहा होगा कि दोस्त ही दोस्त बन गए, हाँ। लेकिन अभी आगे कुछ सेशन ऐसे होने वाले हैं जिसमें सर्व संबंध एक साथ रहने वाले हैं। सोचो जरा कितना मजा आएगा। दोस्त इधर बैठेगा, साजन एक साइड में बैठेगा, बाबा आगे बैठेंगे, सदगुरु गाड़ी को ड्राइव करेंगे, वो कितना आनंद रहेगा। लेकिन ये सब तब होगा जब हम सभी आत्माएं मिलकर वो सर्व संबंधों का गहरा अनुभव करेंगे। और सच में ज्ञान बहुत हो गया, जहां अनुभव की बातें आती है तब ये ज्ञान की चर्चाएं नहीं होती, इसको कहते हैं योग। योग में भी ज्ञान की चर्चा हो तो फिर वो योग नहीं कहेंगे, तो फिर तो मुरली मंथन करो ना। ज्ञान सुनना है तो मुरली मंथन सुनो। हाँ, योग का अर्थ है अलग अलग दृश्यों में जाना, अलग अलग, क्योंकि मन को क्या पसंद है? मन को क्या पसंद है? मन अलग तरह की कहानी बनाता है, मन दृश्य देखता है। तो मन को तुम जब तक दृश्य देखो, आपने देखा है पिक्चर देखते हैं ना जब, तब कहीं मन भटकता है क्या तुम्हारा? मन पिक्चर देखते हैं तब तो मन उसके मूवी के ऊपर ही रहता है, हाँ, पर्दे पर ही रहता है, कहीं पर भी मन नहीं भटकता, याद भी नहीं दिलाना पड़ता है पिक्चर देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर दृश्य भी चलते हैं और ऑडियो भी चलता है। तो योग का अर्थ यही है कि साथ में दृश्य भी रहे और ऑडियो यानी बाबा की आवाज भी रहे। तो हमारे मन के अंदर जो सृजनात्मक शक्ति है, पिक्चरें सब देखने से तो मन की शक्ति कमजोर हो जाती है, क्योंकि वहां पर तो तैयार बना बनाया माल होता है ना। हाँ, बना बनाई पिक्चर है, सारा बना बनाया मटेरियल है। आप टीवी देखते हो उसमें तो सबसे ज्यादा दिमाग डायरेक्टर का बढ़ता है, क्योंकि वो क्रिएटिविटी करता है, वो दृश्य लिखता है, उसकी मानसिक क्षमता बढ़ती है। लेकिन जब हम बने बनाए दृश्यों को मोबाइल देखते हैं या टीवी देखते हैं तो हमारे अंदर की क्षमता कम होती जाती है। इसीलिए इस दृश्यों के द्वारा आप अनुभव करो। और दृश्यों के साथ जब हम योग करते हैं, 1-2 महीना भी कोई अच्छे से योग कर लेता है तो उसको सारा दिन, पूरा दिन ऐसा लगेगा कि हम अमृत वेले में ही हैं। कुछ आत्माएं हैं जिनको दृश्यों में आदत नहीं है, कुछ आत्माएं ऐसी भी होंगी जिनको क्रिएटिविटी नहीं समझ में आ रही होगी। लेकिन जिसको क्रिएटिविटी नहीं आएगी, खाली कमेंट्री सुनेंगे, दृश्य नहीं बनेंगे, तो वो कभी एकाग्र चित्त योग नहीं कर पाएंगे। हाँ? ज्ञान का तीसरा नेत्र खोलने के लिए ही आपको यह प्रभावशाली तरीका दिया गया है, जो हमने बहुत गहराई से मैंने अनुभव किया है। ठीक है। और आपको और खुशखबरी मैं बताता हूं कि 2-5 दिन में, 10 दिन के बाद हम सत्युग के सीन देखेंगे, जब इन दृश्यों की आपको आदत पड़ जाएगी देखने की। अभी आपको एक बेसिक ट्रेनिंग दी जा रही है कि दृश्य कैसे क्रिएट होना, कैसे देखना। ओरिजिनल अमृत वेला जब करेंगे ना, 6-6 घंटा बैठे रह जाएंगे। सत्युग में जाएंगे तो सत्युग से बाहर नहीं निकलेंगे हम। वहां की इतनी रमणीक यात्रा होने वाली है। लेकिन यह सब पहले अभ्यास से होगा, इसलिए कोई अमृत वेला मिस न करे। इस बात का ख्याल करे, ज्ञान बहुत हो गया है, बहुत सुन लिया है, कम से कम मनसा परिवार की आत्माओं ने। और साथ में दोस्त ने जो एक संकल्प दिया है, यात्रा कराई है, तो सभी आत्माएं, अभी एक लास्ट ही है, शायद इसके बाद बुकें नहीं छपेंगी। ये जो 80 बुकें है ना, 80 बुकें थोड़े उसके पार्ट है, इसके बाद कोई बुक नहीं छपेगी। कारण क्या है?
क्योंकि सभी जो ज्ञान है, जैसे शिव भाई के अनुभव तो आप ले लोगे, जो 20 पार्ट है उसमें सारा ज्ञान क्लियर ही हो जाएगा। सबको तुम वो बुक भी गिफ्ट दे दोगे तो पढ़ते पढ़ते ही उसको कुछ भी समझाने का समय नहीं है, इतनी क्लासेस सुनने का लोगों के पास समय नहीं रहेगा। बुक तो फास्ट पढ़ सकेंगे ना वो। हाँ, 10 वीडियो सुने 10 घंटे के, वो 10 घंटे के वीडियो वो एक दिन में बुक पढ़ेगा तो आराम से कवर कर सकता है। तो ये अंतिम समय है और अंतिम संकल्प है, इसलिए मैं आत्मा फिर से अनुरोध करती हूँ कि कम से कम एक आत्मा, प्यारी आत्मा, एक एक बुक का संकल्प करते है ना। मनसा परिवार की आत्मा वो 2 महीने में धीरे धीरे करके दे सकती है, तो शायद अगर है तो ये बहुत बड़ा भाग्य जमाने का मौका हमें मिल जाता है। तो कल फिर हम मुलाकात करेंगे ऐसे दिल छू जाने वाले नए अमृत वेला के साथ, नई बातों के साथ। तब तक के लिए आप सभी प्यारे दिल के अजीज दोस्तों को, जो आज मनसा परिवार के सारी आत्माओं ने मिलकर योग किया है, जो बहुत अच्छा रहा है। तो फिर ऐसे ही हम फिर से अमृत वेला में मिलेंगे। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति। कल सुबह मिलते हैं 3:50 पर। सभी अमृत वेला के भाई बहन उपस्थित रहे। ओम शांति।